हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परेटो प्रिंसिपल या फिर 80-20 रूल के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त और हमारी लाइफ में जिसका बहुत बार इस्तेमाल होता है ऐसा प्रिंसिपल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 80-20 रूल एक्चुअल में क्या होता है, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। उसके बाद इस रूल को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स के साथ ये जानेंगे कि ये रूल हमारी रोज़ की लाइफ में कैसे कैसे काम करता है। उसके बाद देखेंगे कि इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं वो है विल्फ्रेड परेटो साहब। इन्होंने ही पहली बार इस रूल को ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इस रूल को परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये इटली के इकोनॉमिस्ट थे और इनका काम था इटली के इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, मतलब कितने लोगों के पास कितना पैसा, रियल एस्टेट है वगैरह वगैरह। ये करते वक्त उनको पता चला कि इटली के सिर्फ 20% लोगों के पास अराउंड 80% प्रॉपर्टी है और बाकी जो 80% जनता है उसके पास सिर्फ अराउंड 20%। ये डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल था। उसके बाद उन्होंने दूसरे देशों के इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखा और यही पाया कि दूसरे देशों में भी इसी तरह का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ 20% लोगों के पास 80% प्रॉपर्टी। उसके बाद उन्होंने बाकी बातों पर भी 80-20 रूल को अप्लाई किया और लगभग बहुत सी बातों पर यह रूल लागू होता था। जैसे कि काम में, हमारे काम में 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं और बाकी 20% रिजल्ट्स बाकी बचे हुए 80% एफर्ट से। रिलेशनशिप्स में जितना भी टाइम हम दूसरों के साथ बिताते हैं उसमें से 80% टाइम हम उनमें से सिर्फ 20% लोगों के साथ बिताते हैं। मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं उनमें से अराउंड 80% ऑफ बुक्स सिर्फ 20% ऑफ ऑथर्स ने लिखी हुई होती है और बाकी 20% बुक्स बाकी सारे 80% ऑफ ऑथर्स ने। वेल्थ में हमारे जितने भी इनकम सोर्सेज हैं उनमें से सिर्फ 20% इनकम सोर्सेज से हमें अराउंड 80% इनकम आता है। उसी तरह हम जितना भी खर्च करते हैं उनमें से लगभग 80% खर्च हम उसी 20% एक्सपेंसेस पे करते हैं, जैसे कि बिजली बिल, रिचार्जेस, रेंट एंड फूड, और हर महीने ये साइकिल चलता है। पॉलिटिक्स में जितने भी लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उनमें से 20% ऐसे होते हैं जो लगभग 80% ऑफ द टाइम जीत जाते हैं और जो बाकी 80% होते हैं वो सिर्फ 20% ऑफ द टाइम जीतते हैं। बिजनेस में जितने भी बिजनेसेस आज के टाइम पे चल रहे हैं उनमें से सिर्फ 20% बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि टोटल मार्केट के प्रॉफिट का 80% प्रॉफिट कमाते हैं और बाकी 80% बिजनेसेस सिर्फ 20%। ये सारे एग्जाम्पल्स तो बहुत बड़े हैं। हमारी रोज़ की लाइफ के एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारे मोबाइल में जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट सेव्ड हैं उसमें से सिर्फ 20% कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम 80% ऑफ द टाइम कॉन्टैक्ट करते हैं। हमारे पास जितने भी कपड़े हैं उनमें से 20% ऐसे होते हैं जिनको हम 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं। हम में से जो भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनको पता होगा कि जितना भी सिलेबस है उसमें से सिर्फ 20% ऐसा होता है जो कि एग्जाम्स में 80% ऑफ द टाइम पूछा जाता है। हमने YouTube पर जितने भी चैनल्स को सब्सक्राइब किया है उनमें से 20% चैनल्स की वीडियोस हम 80% ऑफ द टाइम देखते हैं। हमारे जितने भी दोस्त हैं उनमें से सिर्फ 20% दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ हम अपना 80% ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे मोबाइल में जितने भी गाने हैं उनमें से सिर्फ 20% ऐसे होते हैं जिनको हम 80% ऑफ द टाइम सुनते हैं। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। चाहे जो भी काम हो, पहले ये देखो कि उनमें से वो 20% क्या है जो कि आपको अराउंड 80% रिजल्ट देगा और सिर्फ उसी 20% पर फोकस करो, खासकर तब जब वो काम 100% देने लायक ना हो। जो बातें हम नहीं करते उन पर भी हमारा सक्सेस उतना ही निर्भर होता है जितना कि उन बातों पर जो हम करते। अब बात करते हैं कि इसे अप्लाई करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, भले ही इस रूल को 80-20 रूल कहा जाता हो लेकिन इसका रिजल्ट 70-30 या फिर 90-10 के बीच ही होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार एग्जैक्ट रिजल्ट आए। और नंबर 2, 80-20 रूल एक मेंटल मॉडल है जो कि हमें सोचने में मदद करता है, लेकिन कोई भी मेंटल मॉडल हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसके बारे में अवेयर रहो और सोचो
कि क्या इस कंडीशन में 80-20 रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं। वैसे हमें सही डिसीजंस लेने के लिए इसी तरह के बहुत से मेंटल मॉडल्स की ज़रूरत होती है। ऐसे बहुत से मेंटल मॉडल्स आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।